तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। पीपी उम्मीदवारों को सीटें नई असम्बली बनने से पहले दिलवाऊंगा, कानूनी तरीका इस्तेमाल करके अपनी सीटें वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू, कहा चोर दरवाजे से आने की कोशिश करने वाले भूल रहे हैं, अवाम किसी को वोट और अपने हक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे और कोई नहीं। स्टेक होल्डर सच और मफाहमत कमीशन कायम करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने, उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है वो नून लीग का मफाद बन गया है। सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है? दो सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर करार। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक्स पोस्ट में लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। तंज़िया अंदाज में लिखा, क़यामत कितने बजे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कल बिलावल भुट्टो ने कहा रियासत का मफाद नून लीग का मफाद बन गया है। क्या यहाँ पर सदर या चेयरमैन सेनेट के ओहदे की बात हो रही है, दो सूबों के गवर्नर्स की बात हो रही है या सिंध पर चौथी मरतबा हुकूमत की? बिलावल भुट्टो ने कल दिन भर किसी का गिरबान पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़कर वजाहतें पेश करते रहे। अगर हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था, अगर बोला था तो अपने बयान पर कायम रहें। चीफ मिनिस्टर साहबा ट्वीट करती हैं, क़यामत कब आएगी? ख्वाजा आसिफ ने कहा था कोई शर्म कोई हया होती है। शर्जील मेमन का जवाब, कहा नवाज शरीफ भी चोरी से इख्तिदार में आए थे, मरियम नवाज भी चोरी के मैंडेट पर हुकूमत में हैं। हुकूमत से बाहर होते हैं तो कहते हैं वोट को इज्जत दो, हुकूमत में आते हैं तो कुर्सी चूमते रहते हैं। मैंडेट किसी और का था, नून लीग की लीडरशिप ने चोरी किया। नून लीग को मालूम है इन्होंने जाली मैंडेट से निश्चित नहीं। अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन को जवाब दिया, कब क़यामत नहीं आई जब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात चोरी की, तब क़यामतें हैं जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए गए। बड़े इनकलाबी जाली जमहूरी। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए दियानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ में वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की खिदमात को सराहा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत और दोनों मुल्कों के गहरे बरादराना ताल्लुकात को सराहा। कुवैत की दिफाई ताउन मुआहिदे की तौसीक पाकिस्तान का खैर मकदम। दिफाई ताउन मुआहिदे की तौसीक बरादर मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग मील करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है मुआहिदा दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाएगा। मुआहिदे से पाकिस्तान कुवैत की मुसल्लह अफ़वाज में इदारा जाती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान कुवैती दिफाई ताउन इलाकाई अमन, सलामती, इस्तेहकाम के फ़रोग़ में भी मुआविन साबित होगा। दिफाई ताउन का मुआहिदा जून 2023 में दस्तखत किया गया था। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर-ए-आज़म सागदार से मुलाकात हुई। इलाकाई और आलमी अमूर पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दौरे में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड जनरल आमिर रज़ा का नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। जनरल आमिर रज़ा की सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। पेशा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहों की जनरल सईद आमिर रज़ा को नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की कमान संभालने पर मुबारकबाद। उर्दू में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का सख्त जवाब देंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। फॉक्स न्यूज़ के सहाफ़ी को बताया उर्दू में अमरीकी फौज पर हमला अचानक किया गया। फोर्सेस के पास मिसाइल गिराने के लिए सिर्फ चंद मिनट थे। अब अमेरिका इसका भरपूर जवाब देगा। पासदारान इंक़िलाब ने उर्दू में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी फौज के मुताबिक पासदारान इंक़िलाब ने मशरिक़ वस्ती में अमरीकी अड्डों पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिन्हें रोक लिया गया। हमलों के डर से अमरीकी फौजियों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल तर्क करने का कह दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस बाज़ इलाकों में तैनात एहलकारों से जल्द मोबाइल फ़ोन वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले।
امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹ کام کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے گئے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ گزشتہ 72 گھنٹے میں عراق سے 30 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کہنا ہے کشیدگی میں اضافے کے خواہاں نہیں، لیکن جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے 4 اہلکار شہید ہوئے۔ ایرانی میڈیا کی تصدیق، عراق میں گزشتہ شب حملے میں پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے 4 اہلکار جاں بحق ہوئے۔ امریکہ نے ایرانی خام تیل چین لے جانے والا آئل ٹینکر بلیک لسٹ کر دیا۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات لے جانے والے مزید جہازوں پر پابندی عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ نامزد کمپنیز اور جہازوں کے امریکہ میں موجود تمام اثاثے منجمد ہوں گے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اعلامیے میں کہا کہ آپ نے ہرمز میں بھتہ خوری کے ایرانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ایرانی ادارے تجارتی جہازوں سے میری ٹائم انشورنس کے نام پر رقم وصول کر رہے تھے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ایران عالمی جہاز رانی کو یرغمال بنا کر پاسداران انقلاب کی مالی معاونت چاہتا ہے۔ پیٹرول 75 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا، جبکہ ڈیزل 2 روپے 24 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 390 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا کی منظوری کے بعد پیٹرولیم ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور میں ہربنس پورہ کی محمد دین کالونی میں 3 منزلہ مکان کے چھت گر گئی۔ 7 افراد کو بچا لیا گیا، 10 افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ زخمی افراد کو ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ ریسکیو آپریشن میں 40 ریسکیو اہلکار موقع پر موجود، امدادی ٹیمیں ملبہ تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف ہیں۔ کراچی کے تھانہ اقبال مارکیٹ کے علاقے میں محمودیہ چوک کے قریب مبینہ مقابلہ شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے 2 ملزم ہلاک۔ ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا، دوران علاج ہلاک ہو گیا۔ ملزمان سے 2 پستول، 2 چھینے گئے موبائل فون، نقدی، موٹر سائیکل برآمد۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا بلوچستان میں آپریشن، 32 دہشت گرد ہلاک۔ فتنہ الخوارج کے 24 دہشت گرد خیبر میں 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران ہلاک ہوئے۔ 8 دہشت گرد نوشکی میں ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ اسلحہ، گولہ بارود اور IEDs برآمد ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا بھارتی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مضموم مزائم ہر قیمت پر ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا فتنہ ہندوستان کے ناصور کے مکمل خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔